वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो कई दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव पर्पस से नहीं है। इसमें जस्ट मैं बकवास ही करने वाली हूँ। सो बहुत दिनों से मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ों में उलझा हुआ है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली कल की बात करूँ तो कल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का देख लिया और फिर रास्ते में आते जाते एक दो ऐसे कुछ बैंक्स दिख गए, कुछ भी तो बहुत फ़ील हो जाता है कि यार इतने टाइम से प्रिपरेशन के बाद वो चीज़ नहीं मिल रही है। और फिर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि तैयारी में कमी है या ऐसा कुछ। सो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कमी कहाँ छोड़ रही हूँ। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो अगर क्लर्क का कट ऑफ क्वालिफाई हो रहा है और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स 4-6 नंबर भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जहाँ पे 80 में से कट ऑफ इतनी जा रही है उसमें से अगर इस तरीके का आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी तैयारी है नहीं या ये वो। बट अगर पीओ का आप देखोगे तो पीओ में बहुत गंदा परफॉर्म किया था इस बार मैंने। सो उस चीज़ का बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया है मेरा खुद का। अगर मैं बोलूँ परफॉर्मेंस, तो फिर एक दो एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे एवरेज जो भी स्कोर रहता है उससे थोड़ा बेटर परफॉर्म हुआ है, बट कहीं कहीं पर जो एवरेज होता है उससे बहुत ज़्यादा नीचे परफॉर्मेंस हो जाती है। सो समझ नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ पे रह रही है। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने करके देख लिया, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी मैंने टाइम देख के देख लिया, सारी चीज़ें ट्राई कर ली। अभी सिर्फ मुझे ये समझ में आ रहा है कि मे बी इट्स माई हार्ड लक और वॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट ठीक है, जो भी है अभी चल रहा है। अगर प्रिपरेशन जर्नी है और अगर अभी टाइम लग रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी छूट रही है, तभी नहीं हो पा रहा है। सो उसी पे वर्क करना है, उसी को इम्प्रूव करना है। और फ़िलहाल का अभी जो मेरा चल रहा है प्रिपरेशन, वो यही है कि मैं मॉक दे रही हूँ। एवरीडे मॉक तो मेरा हो रहा है और अभी मैं प्रीवियस ईयर मेरे बचे हुए जो मॉक्स हैं मैं वही दे रही हूँ, बट सिर्फ मैं मॉक्स ही दे रही हूँ अभी। और आरआरबी का ही मॉक मैंने दिया है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं हो रही थी, सो मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए भी स्टार्ट किया है। अब मैं सोच रही हूँ, सोच क्या मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, मैंने सिर्फ इंग्लिश का रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मैं, और आरसी वगैरह पे। बाकी मेरे पास निमिषा मैम का परफेक्शन 3.0 है, तो मैं उससे पढ़ रही हूँ। रेगुलर नहीं कर पा रही थी, बट मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर करूँ। मुझे एक बहुत गंदी आदत है कि मैं रेगुलर टीचर्स को रेगुलर नहीं फॉलो कर पाती हूँ। इट जस्ट बिकॉज टाइम उतना नहीं मैं दे पा रही हूँ, बट मुझे करना है वो चीज़। और इसके अलावा भी मेरे करंट वगैरह छूटे हुए हैं, तो उन पे ध्यान देना है। और अदरवाइज़ तो ठीक ही जा रहा है। बाकी अब देखते हैं कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या चीज़ें होनी है। सो मैंने रिज़ल्ट का भी ध्यान से निकाल ही दिया है कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो जब रिज़ल्ट आएगा तब का तब देखा जाएगा। और अभी जून तक तो बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में ही तैयारी ही करनी है। सो आरबीआई का भी नोटिफिकेशन आई गेस अब जून के बाद, मतलब जून में ही आएगा, और पेपर आई थिंक फिर जुलाई में ही होगा। सो उसके लिए भी अभी जो भी टाइम है, लगभग दो महीने का जो टाइम है, तो वो पूरा का पूरा टाइम मैं ढंग से डिवोट करने वाली हूँ आरबीआई के लिए। और बीच में अभी थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई थी आरबीआई को लेकर, बट फिर मैंने कल अभी 2-3 वीडियोस देखे। सो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो लोग अब जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भी तो टाइम कंस्ट्रेन है, तो वो कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट मी। सो वो चीज़ सोच के मैं वापस से अभी उसी अपनी पुरानी पेस के साथ ही शुरू करूँगी जर्नी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे लग रहा है जहाँ मैं कमी छोड़ रही हूँ, जीए वगैरह का मुझे थोड़ा सा भी और बेटर सोर्स या बेटर तरीके से करना होगा। मैं मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ जीए के, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। पढ़ना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्विज़ लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अभी उसकी तरफ ही ध्यान दूँगी। और बाकी ऐसे ही चल रहा है। और एक दो चीज़ें हैं जिससे अभी मुझे उस पर डिस्कशन भी करना है। लाइक सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी जो भी हर हर की कोई भी चैनल आप देखो तो उस पर ज़्यादातर एसबीआई से रिलेटेड, उसकी रिज़ल्ट से रिलेटेड ही वीडियोज़ आ रही हैं, और उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो रहे हैं अपनी स्टडीज़ से, और उस पर ध्यान जा रहा है। सो
वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टीचर ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि रिज़ल्ट आना है या नहीं, आपको जस्ट वेट ही करना पड़ेगा। सो उस चीज़ का एक वो है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो उस पर, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। मोटिवेशन नहीं आएगा, नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोग होंगे, और मोटिवेशन हमें खुद से इकट्ठा करना होगा। नहीं आ रहा है, कोशिश करो, इकट्ठा करो मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करो, और सोचो कुछ किस लिए आपने अपनी तैयारी शुरू की थी। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी उनके होती है। ज़्यादातर अगर हम खुद का देखें तो हमारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड में तो हमें सिर्फ यही होता है अपनी फैमिली को एक बेटर प्लेस पर पहुंचाना। सो उसी के लिए आप शुरू करते हो। सो उसी चीज़ को याद करो और वापस से अपना मोटिवेशन इकट्ठा करो और फिर से लग जाओ। बाकी जो भी होगा वो होगा। जस्ट अपनी तरफ से आप अगर अपना बेस्ट दे दोगे, उसके बाद फिर रिज़ल्ट जो भी होगा आप वो एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपने 100% अपना दिया होगा वहाँ पे जब। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा उथल पुथल होता है दिमाग में, बहुत सारे ख़्याल आते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो हर सिचुएशन को आपको किस तरीके से ओवरकम करना है वो आपके ही हाथ में होता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब के साथ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको फैमिली इश्यूज़ होंगे या फिर हेल्थ इश्यूज़ होंगे। सो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बीइंग एस्पिरेंट आपको पता है कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स डील करने हैं, सेम एज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको प्रेशर कैसे डील करना है। अगर आप अभी किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर से उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यह आप बिल्कुल मत सोच के चलो कि उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वर्क प्रेशर कम होगा। वहाँ जाने के बाद आपकी लाइफ हेल होने वाली है। जो भी जिन्होंने भी प्रिपरेशन के बाद जिनको जॉब मिली है, आप किसी से भी पूछ लेना वहाँ जाने के बाद। हाँ, ये है कि वहाँ पे ये होता है कि आपको 30 डेज़ काम करने के बाद एक अमाउंट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फैमिली की एक खुशी, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। उस चीज़ से आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, उसका आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको फिर डिससेटिस्फैक्शन होता है। बट द थिंग इज़ कि आप जिस चीज़ के लिए लगे हुए हो उस चीज़ वही एक अल्टीमेट सोर्स है आपका। आपके पास अदर कोई ऑप्शन है क्या? आप खुद को जस्ट फिगर आउट करो। आप पूछो खुद से कि आपके पास अदर ऑप्शन है क्या। अगर अदर ऑप्शन है देन डेफिनेटली आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करो। अगर वो बेहतर है आपके लिए तो आप मूव ऑन कर जाओ। बट अगर अदर ऑप्शन नहीं है, आपको 100% इनपुट इधर ही देना है, तो जस्ट गिव इट। और थोड़ा टाइम लगता है बाउंस बैक करने में। तो आई गेस हमारे पास जितना भी था निगेटिविटी, अब हाई टाइम है, बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अब से वापस से जर्नी शुरू करो। और 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि फालतू के रैंडम सोर्सेज पे मत जाओ रिज़ल्ट देखने के लिए। ये वो इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, जस्ट आपको डिमोटिवेशन ही फील होगा। सेकंड चीज़ ये कि आप जिनसे सोर्सेज ले रहे हो या जिनसे भी आप इंस्पायर हो रहे हो, आप जस्ट ये देखो कि उनका अचीवमेंट क्या है। आप सिर्फ जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग भी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं या फिर सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, व्हाट्सोएवर, आप उनसे सिर्फ इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ, वो किस तरीके से अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर रहे हैं या कहाँ पे उनकी गलतियाँ छूट रही हैं। बट कभी भी आप एक गलत उसमें मत चले जाओ। जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो करने लगोगे या फिर अगर आप वो टिप्स फॉलो करने लगोगे जो वो फॉलो करके कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनको इम्पैक्ट मिल रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और इसीलिए आप देखोगे जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले ये क्लियर कर देते हैं कि वो सिर्फ अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं जस्ट टू टेल यू कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए।
बट जो लोग गलत तरीके से करते हैं वो खुद भी उस चीज़ में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और लोगों को वो जस्ट बताने लगते हैं ऐसे करना है वैसे करना है, वो बहुत गलत होता है क्योंकि आप खुद भी गलत चीज़ में जा रहे हो जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आप दूसरों को भी उसी रास्ते पे लेके जा रहे हो। सो उस चीज़ पे ज़रा सा ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ ये कि डीमोटिवेशन तो हर जगह से मिलता है। सो डीमोटिवेशन आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव सराउंडिंग चाहिए, अपने आसपास में पॉजिटिव लोग चाहिए। सो ट्राई करो कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। और अगर आपको ज़रा भी डीमोटिवेशन फील होता है या ऐसा लगता है कि आपको अपनी जर्नी यहीं पे एंड करनी है या कुछ भी इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग आती है ना, तो जस्ट आप टॉपर स्टॉक या ऐसा कुछ देख लिया करो। इमेंस वहाँ से आपको एक फीलिंग आएगी और बहुत रोना भी आएगा आपको अगर आपने बहुत मेहनत की है तो। सो अगर वो चीज़ हो रही है आपके साथ ना कि दूसरों की सक्सेस आप जब देख रहे हो, उनकी मेहनत देख रहे हो, आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी मेहनत तो उस तरीके से नहीं निकल के आई है, तो वो ये चीज़ आप समझ जाना कि आप बहुत पास में हो, जस्ट आपको थोड़ा सा और पुश करना है। और हमेशा यही मन में होना चाहिए कि जस्ट थोड़ा सा और, अगर आप थोड़े थोड़े मार्जिन से रह रहे हो मतलब आप बिल्कुल लाइन पे हो, अब थोड़ा सा और आपको मेहनत करना और आप जस्ट उसके उधर हो जाओगे। सो अगर आपके पास एज लिमिट है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप हो केपेबल, तो आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पे। और बातों का क्या है, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे या आप कुछ करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। इट जस्ट कि आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। एट लास्ट आपको एक जॉब चाहिए आपके हाथ में और वो आपको मिल के रहेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और कि CHSL वगैरह का नोटिफिकेशन तो वैकेंसीज़ बहुत कम आई हुई है और आई गेस कि इस बार CGL की वैकेंसीज़ भी लास्ट ईयर के ही अकॉर्डिंग आएगी। सो मैं फिल तो करूँगी बट कुछ ख़ास मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करूँगी अभी। तो देखूँगी, अगर मुझे मन करेगा तो मैं ST वगैरह दे दूँगी, बट अलग से मैं टाइम नहीं देने जा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे पता है कि टाइम देने का कोई मतलब नहीं है उधर। और अभी इसी पे ही फोकस्ड रहना है। और अभी फ़िलहाल का मैं बोलूँ तो SBI क्लर्क से मैंने उम्मीदें छोड़ दी हैं, अब मैंने वापस से अपना शुरू कर लिया 2024 के लिए। लेट्स सी क्या रहता है, बट अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। और 23 नहीं तो 24 सही, बट इस बार जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो अपना पूरा 100% इसमें डिवोट करना है और आगे जो भी होगा अपना बेस्ट देना है बस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी मैंने अभी शेयर किया है, अगर आप उससे थोड़ा भी मोटिवेट होते हो या थोड़ा भी आपको एक राइट वे ऑफ थिंकिंग मिलता है, सो वो मेरे लिए बहुत होगा। और अगर कोई है जिसको कुछ भी शेयर करना है या फिर समझ नहीं आ रहा है, सो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।